हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही ट्रिकी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रही हैं, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं, चाहे आपको टेंसेस बहुत अच्छे भी आ गए हों, फिर भी जब आप कोई चीज़ लिखना स्टार्ट करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रहे होते, जिसका मतलब है कि आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया होता है, प्लूरल वर्ब यूज कर दिया होता है, या आपने अपने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज कर दिया होता है, जिसकी वजह से आपका सेंटेंस मुकम्मल तौर पे ग्रामेटिकली गलत हो जाता है। तो आइए छोटी सी बात करते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की तरफ जाते हुए कि आपने चंद एक चीजें याद रखनी है कि आपके सब्जेक्ट वर्ब और अग्रीमेंट में आपका सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो आप सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं और फिर आपका वर्ब आता है। इसका मतलब है कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के अकॉर्डिंगली होने चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो है जो कि किसी भी सेंटेंस में कोई काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट आपके दो तरह के हैं। सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट इन नंबर है और सब्जेक्ट इन पर्सन है। सब्जेक्ट इन नंबर का मतलब यह है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और सब्जेक्ट इन पर्सन का मतलब यह है कि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो इन दोनों चीजों के अकॉर्डिंगली आपका वर्ब चेंज होता है। तो आइए सबसे पहले हम सब्जेक्ट इन नंबर की बात करते हैं। सब्जेक्ट इन नंबर की बात यह है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। तो ये थी बहुत ही आसान सी बात कि सब्जेक्ट सिंगुलर, सब्जेक्ट और आपका वर्ब सिंगुलर, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। अब थोड़ी सी ट्रिकी बात आ जाती है, क्योंकि आपका वर्ब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज होता है। सबसे पहले हम थर्ड पर्सन की इसलिए बात करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सबसे आसान है। थर्ड पर्सन अगर आपका सिंगुलर होगा तो आपका ही, शी, इट के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज होगा, और अगर आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है, दे, तो आपका हेल्पिंग वर्ब वर होगा। जबकि अगर आप फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन एक इरेगुलर सब्जेक्ट है, जिसकी अपनी मर्जी है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने लिए वर्ब यूज करता है। अब अगर आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई, तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे एम। जबकि अगर आपका फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, जो कि वी है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब आर होगा। दूसरी तरफ अगर आपका फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर है या आपका सेकंड पर्सन प्लूरल है, तो उसका प्रोनाउन एक ही है जो कि यू है, तो यू के साथ आप हमेशा आर यूज करेंगे। तो ये सबसे आसान बात थी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को लेकर चलते हुए। अब हम थोड़ी सी इसके रूल्स की बात करेंगे कि जो चंद एक रूल्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप यकीनन कभी भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलती नहीं करेंगे, और आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगी। अच्छा, तो जैसे मैंने पहले बात की थी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो आइए इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो आई गो टू स्कूल, अगर आप इसको प्लूरल के साथ लेकर चलते हैं तो ये बन जाएगा वी गो टू स्कूल। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप यू की बात करते हैं तो यू गो टू स्कूल, इसका मतलब है कि इन तीनों के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब सेम रहेगा। अगर आप यहाँ पर यू को रिप्लेस कर देते हैं अली के साथ तो ये बन जाएगा अली गोज़ टू स्कूल। इसी तरह से अगर आप सारा यूज़ करते हैं या आप साद कहते हैं तो अगेन ये बनेगा सारा गोज़ टू स्कूल। दूसरी तरफ अगर आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं ही, शी या इट का, तो उसके साथ भी आप एस या ई एस को ऐड करेंगे जब आप वर्ब की बात करते हैं। इसी तरह से जब आप थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल के साथ आपका एस या ई एस नहीं लगेगा, तो आप सिंपली कहेंगे दे गो टू स्कूल। तो इसका मतलब है कि आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपका वर्ब हर बार चेंज होगा। अगर हमने ये सिंगुलर सब्जेक्ट की बात की है तो आइए थोड़ी सी बात करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की या प्लूरल नाउन की। तो जब भी आपके सिंगुलर नाउन्स जो हैं दे आर जॉइंड बाय एंड, इसका मतलब यह है कि आपका नाउन एक से ज़्यादा हो जाएगा या आपके सब्जेक्ट्स एक से ज़्यादा हो जाएंगे, तो आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने सारा की बात की थी या आपने अली की बात की थी, तो अली गोज़ टू स्कूल, सारा गोज़ टू स्कूल। लेकिन अगर आपके एक सेंटेंस में अली और सारा एक साथ आ जाएंगे और अली इज़ जॉइंड विद एंड, तो आप कहेंगे कि अली एंड सारा गो टू स्कूल, क्योंकि अब ये प्लूरल बन गया है तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। अच्छा, अब अगर आपके सिंगुलर नाउन्स या सिंगुलर सब्जेक्ट्स दे आर ज्वाइंड विद एंड दे आर रेफरिंग टू सिंगल आइडिया और टू अ सेम पर्सन, तो उस कंडीशन में आपका हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आपका सिंगुलर होगा, क्योंकि दो डिफरेंट नाउन्स मिलके एक ही चीज़ को रेफ़र कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एक डिफरेंट एंटिटी के तौर पे नहीं लिए जाएंगे बल्कि वो सिंगल एंटिटी के तौर पे लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। इस सेंटेंस में आप टाइम और टाइड की अलग से बात नहीं कर रहे, बल्कि ये दोनों मिलके एक ही आइडिया की बात कर रहे हैं, इसीलिए इसके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या सिंगुलर वर्ब वेट्स यूज़ करेंगे।
बिल्कुल इसी तरह से हॉर्स एंड कैरेज, अगर आप इनको आइसोलेशन में लेंगे तो हॉर्स एक अलग चीज़ है, कैरेज एक अलग चीज़ है। लेकिन आप भी जानते हैं कि जब हॉर्स एंड कैरेज एक साथ बन गया गधा गाड़ी, तो आप इसको सिंगल एंटिटी के तौर पे लेंगे, इसीलिए इसका हेल्पिंग वर्ब इज़ होगा। हॉर्स एंड कैरेज इज़ एट द डोर। आखिरी बात करते हैं, अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड विद एंड रेफर टू सेम पर्सन, तो इसका मतलब है कि आप दो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, दो सब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप एक ही बंदे की बात करना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में भी आपका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, द नॉवेलिस्ट एंड पोइट इज़ डेड। इसका मतलब है आप एक ही बंदे की बात कर रहे हैं जो कि नॉवेलिस्ट भी है और वो पोइट भी है, ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड। तो इसका मतलब है कि आपका नॉवेलिस्ट और पोइट एक ही बंदा है, तो आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे।